और वाद्य में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का सबसे लोकप्रिय स्नो लायन और याक डांस। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर नृत्य और गीत के जरिए अपनी खुशी का आज इजहार करते हुए अरुणाचल वासी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उपस्थित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को। महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन जी, विधानसभा के अध्यक्ष पी.डी. सोना जी, यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद अरुणाचल सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हमारे अरुणाचल के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमारे 37वीं राज्य का स्थापना दिवस, स्टेटहुड डे का, हमारे देश का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधारे हैं और राष्ट्रपति जी का हमारे बीच होना हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल भी है और हम इस खुशी को हमेशा हर पल याद रखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी आज यहाँ अरुणाचल प्रदेश में रुकने वाले भी हैं और बहुत सालों के बाद इस देश का राष्ट्रपति का हमारे यहाँ स्टेटहुड डे में हमारे साथ में ये सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि रात को भी रहने वाले हैं और ऐसा शुभ अवसर पर हम सोचते हैं कि हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस को हम समझे कि किस तरीके से और भी हम यादगार बनाए हैं। ये मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र भी है
और यहाँ के जनताओं ने बहुत सालों से मुझे काम करने का मौका भी दिया। इसी नाते मैं अपने ही लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय को पा करके बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं। हमारे लिए राज्य का स्थापना दिवस हर साल आते हैं और हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया चीज जोड़ते हैं और नया चीज हम खुद को भी देखने को मिलते हैं। मैं समझता हूं कि पिछले बार जब हम गोल्डन जुबली मनाए थे, उससे कई कदम हम फिर आगे बढ़े हैं। आज के इस ऐतिहासिक और बहुत ही शुभ अवसर पर हम उन तमाम महान आत्माओं को भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस खूबसूरत प्रदेश को बनाया है, संवारा है और जिसके बदौलत आज हम यहां पहुंचे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिसको हम नाम तक नहीं जानते हैं। आज इस शुभ अवसर पर जो अनसंग हीरोज के नाम से जो किताब निकले हैं, मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश के जो युवा पीढ़ी है वो जरूर पढ़े और इसका एहसास होना चाहिए कि हम यहां कैसे पहुंचे हैं। अरुणाचल प्रदेश आज जहां खड़ा है वो ऐसा जादू के छड़ी से तो खड़ा नहीं हुआ, कई लोगों ने योगदान दिया है। हमारे प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 40, 50, 60 साल पहले अपने अपने तरीके से बहुत कुर्बानियां भी दी है, योगदान भी दिया है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा कई ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने अरुणाचल के लोगों से भी ज्यादा हमारा प्रदेश के लिए काम किया है। मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। कई ऐसे लोग हैं, ऑफिसर रहे हैं, ये एक सिंपली एक बाबू या एक लेबर के हिसाब से भी अरुणाचल को बनाने में बहुत योगदान दिया है। कई लोगों को बहुत साल बाद मुझे मिलने का मौका मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारा प्रदेश, जब हम अपने पांव पर चलने का हमारे पास साधन नहीं थे, जब हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था और अरुणाचल प्रदेश जब नेफा के नाम से जाने जाते थे, चीन का आक्रमण से पहले देश के लोगों को पता भी नहीं था। जो सरकार में थे कुछ लोगों को छोड़ के देश के अन्य लोगों को अरुणाचल प्रदेश क्या है इनका पता नहीं था। नेफा के नाम भी तभी सुना जब यहां चीन का आक्रमण हुआ था। उस जमाने का अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आज हम यहां पहुंचे हैं, उसका फर्क को हमको महसूस करना चाहिए। आज हमारे पास सुविधा है, वो सुविधा आराम से आया है ऐसा नहीं है। इस सुविधा प्राप्त करने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। मैं खास करके जो हमारे युवा पीढ़ी है जिनको अंदाज नहीं है कि जो पुराने लोगों ने कितना योगदान दिया है, उसको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने का और समझने का चेष्टा करना चाहिए। हम लोगों को याद है कि हम लोग जब खुद राजनीति में नए नए आए तब भी हम पैदल घूमते थे। मैं खुद अपना चुनाव प्रचार के लिए पैदल ही घूमते थे और पैदल घूमते घूमते बहुत मुश्किल से हम लोग को गाड़ी का सुविधा मिलता था। और मैं तो कई जगह सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि मैंने अपने जिंदगी में एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है। हमारे पास सड़कें नहीं थे, बिजली नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं था। जो कुछ भी था कुदरत ने जो दिया है, गांव का पानी, गांव का जो जंगल लकड़ी से खाना पकाना, खेती करना, वही हमारी जिंदगी था। हम ट्राइबल समाज के लोग हैं, हमारा जिंदगी जंगल से जुड़े हुए हैं, जल जंगल जमीन से हम जुड़े हुए हैं। वैसे ही हमने अपना
शुरुआत का जिंदगी देखा है। कई लोगों ने इस तरह का माहौल देखा नहीं है, खास करके नई पीढ़ी के लोग। तो उस समय से लेकर के आज तक में जो फर्क है, अगर हम इसका आकलन नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम आज कहते हैं कि अरुणाचल को विकास के रास्ते पे चलना है। ऐसा ऑफिस में अपने काम करते करते ऐसा काम कर जाता है कुछ लोग, जिसके वजह से सरकार को बदनाम झेलना पड़ता है। हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हमको बात सुनना पड़ता है। हमको तनख्वाह मिलता है, हमको जिम्मेदारियां दी है, हमने शपथ लिया है, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? और हम ऐसा काम करते हैं जिसको लेकर के पूरा प्रदेश को बदनाम होना पड़ता है। जब हम प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को प्रॉस्पेरस स्टेट बनाना चाहता है, तो हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि काम करने वाला करेगा और कुछ लोग बदनाम करते रहेगा। जिसको इनाम मिलना चाहिए उसको चप्पड़ फाड़ के इनाम देना चाहिए, और जो गलत काम करता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारा प्रदेश में कितने लोगों ने अपना कुर्बानियां दे करके आज यहां पहुंचा है। हम लोग छुट्टियां नहीं मनाते हैं, हम लोग 1 रुपया का घपला नहीं करते हैं। 24 घंटे अपना प्रदेश को कहां से कहां ले जाने का सपना देखते रहता है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसका वजह से जितना अच्छा काम करो उतना ही बदनाम हो जाता है। इसलिए ये जिम्मेदारी सबका है। अगर सरकार को ऊपर में फेंक देगा, मुख्यमंत्री को ऊपर में सिर्फ बात फेंकेगा, उससे समाज बनने वाला नहीं है, देश बनने वाला नहीं है। हम लोग तो खुशकिस्मत है। आज के जमाने में, आज से 20-25 साल और आज के समय में आप देखिए, मुझे याद है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में ठोकरे खाने पड़ते थे। हमारे एमएलए, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स दिल्ली में जाते थे, 5%, 6% कमीशन दे करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल्ली चल के यहां आता है, करोड़ों का प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। तो फिर हमको दिल लगा के काम करने में क्या तकलीफ है? आज एक एक प्रोजेक्ट जो मैं 20 साल पहले सपना देखा था कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया में हमारा फ्रंटियर हाईवे होना चाहिए, भूटान से म्यांमार तक का, चीन बॉर्डर से सटाए हुए जितने हमारा जगह है सबको हम लोग नेशनल हाईवे से कनेक्शन करने का जो सपना देखा था, आज वो प्रोजेक्ट पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे का सैंक्शन हो चुका है। और आप सोचिए, उस समय पूरा अरुणाचल का बजट 1-2 हजार मुश्किल से होता था। 40,000 का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी के समय में सैंक्शन होता है। एक एक प्रोजेक्ट देखिए, मैं आज यहां प्रोजेक्ट गिन करके बताने का यह सही समय नहीं मानता हूं। आज जश्न मनाने का है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधारे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रेजेंस में मैं खुद भी एक आदिवासी हूं। जो मुझे खुशी होती है जब आदरणीय राष्ट्रपति जी का हमारे पार्लियामेंट में संबोधन किया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया, उसी मार्गदर्शन को हम रेखा खींचते हुए आगे चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का अपने कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे सरकार को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो बजट सेशन चल रहे हैं उसमें संयुक्त पार्लियामेंट को जो एड्रेस किया, उसमें एक एक भाव, एक एक वाक्य को हम अपने कार्यक्रम में, अपने काम करने के तरीके में समावित करके हमको आगे चलना है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस स्टेटहुड डे के शुभ अवसर पर हम सबको फिर से शपथ लेना होगा कि इस देश को महान बनाना है तो हमारा प्रदेश को भी महान बनाना होगा।
अरुणाचल प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस देश को महान हिंदुस्तान बनाने में। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस गति से हम पहले हमारा प्रदेश में काम को देखते थे, उस गति को दोगुना आगे बढ़ते हुए पेमा खांडू जी का सरकार काम कर रहे हैं। और मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली में जब तक मोदी जी हैं, उनके सहयोगी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को कोई चिंता करने का विषय नहीं है, कोई आपको परवाह करने का चीज नहीं है। बस जो भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो भी कार्यक्रम तय किया गया है, उसको दिल लगा के काम करना है। इस शुभ अवसर पर मैं सारे अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में और देश विदेशों में जितने अरुणाचल के वासी हैं, सबको हृदय से इस स्टेटहुड डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भविष्य को उज्जवल के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय। और अब उपस्थित जनसभा को संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्र में कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, राज्य सरकार में हमारा सहयोगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मेन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री पीडी सोना जी, आज का इस स्टेटहुड सेलिब्रेशन में आए हमारे ऑनरेबल एमपी राज्यसभा श्री नाबम रिबिया जी, एमपी वेस्ट पार्लियामेंट्री श्री तपिर गांव जी, और खास करके हमारे पड़ोसी राज्य असम से आए हमारे ऑनरेबल एमपी श्री दिलीप सैकिया जी, यहाँ उपस्थित सरकार में हमारा सभी कैबिनेट कलीग्स, सभी हमारे एमएलए कलीग्स, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, यहाँ उपस्थित राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे सीबीओस के रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट्स लीडर, यूथ लीडर, हमारे महिलाओं का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, कल्चरल ट्रूप्स, मीडिया के दोस्तों और अरुणाचल के हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए आज बहुत ही गर्व का अवसर है कि हमारे स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पे आए और थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोगों को एड्रेस भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं अपना राज्य के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक जी को, जो रिसेंटली अरुणाचल में ज्वाइन किया है एज गवर्नर। तो हमें उम्मीद है सर, आपका एडवाइस से अरुणाचल में जो डेवलपमेंट का लहर और भी ऊंचाई तक हम लोग लेके जा पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग विटनेस भी कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी ने जो यहाँ पे बात रखा कि नॉर्थ ईस्ट पहले किस जमाने में क्या दिक्कतें होता था और अरुणाचल प्रदेश किस हिसाब से अभी आगे हम लोग चल पड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद के कारण से आज पिछले 8.5 सालों में पूरे नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। पहले लोग समझते थे कि नॉर्थ ईस्ट एक रीजन है और सभी राज्यों में एक समान कल्चर और एक समान ट्राइब लोग बसे हुए हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट का जो डायनामिक्स और हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो डाइवर्सिटी, आप अपना ही प्रदेश अरुणाचल में देखिए। मैं अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम को बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के हम लोग 26 जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और 100 से भी अधिक उप जनजाति यहाँ इस प्रदेश में बसे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही एक चैलेंजिंग एक राज्य है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि ये देश
तो भी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और आज बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश डेवलप हो रहा है। इसका मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट अभी डेवलप हो रहा है। चाहे आप कनेक्टिविटी, रोड्स के बारे में बोलिए, रेलवे के बारे में बोलिए, एयरवेज के बारे में बोलिए या डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बोलिए, हर एक क्षेत्र कनेक्टिविटी पर अभी अरुणाचल का जो चैलेंजेस को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको एड्रेस किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि सोशल सेक्टर्स में अगर देखा जाए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, हमारा सब सेंटर से लेके पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल और पहला मेडिकल कॉलेज, ये सब पिछले नरेंद्र मोदी साहब का आशीर्वाद के कारण से यहाँ पे हम लोग लाभ पाया है। एजुकेशन का क्षेत्र में भी हम लोग काफी अभी रिफॉर्म्स हम लोग कर पाया है, जिसमें से भारत सरकार काफी सपोर्ट हम लोगों को दिया है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक पोटेंशियल एक राज्य है। आज हम लोग 20 फरवरी 1986 में स्टेटहुड घोषणा होने के बाद तब से लेके अभी तक वी हैव कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ 36 इयर्स। 36 इयर्स का जर्नी हम लोग ने तय किया है और आज हम लोग 37th स्टेटहुड डे में कदम रखा है। तो इस शुभ अवसर पर मैं भी जितने भी जो हमारा पुराना लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर्स और जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी हमारा फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमएलएस और समाज के हमारा सीनियर लीडर्स, उन सभी हमारा पुराने गांगबुरास, उन सभी को हम याद करते हैं। उन सभी का टाइम में बहुत अच्छा योगदान हम लोगों को दिया है। और साथ ही साथ पुराने जितने भी हमारा चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, जितने भी हमारा सरकार के साथ जुड़े हुए हमारा ऑफिसर्स जो काम किए हैं, उनको भी याद करते हुए आज हम धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाते आए और हम सब बहुत ही खुशी का बात है। अभी थोड़ी देर पहले ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के स्पीच में उन्होंने जो जानकारी यहाँ पे दिया और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अनसंग हीरोज की किताब का यहाँ में जो विमोचन हुआ है, तो आने वाला दिनों में उसको एक कैरिकुलम के हिसाब से हम लोग स्कूल प्रोग्राम्स में भी, हम लोग स्कूल एजुकेशन में भी हम लोग जुड़ेंगे ताकि हमारा युवा पीढ़ी अपना अरुणाचल के बारे में जाने। हम ट्राइबल्स लोग बहुत ही इस देश के आजादी में भी हम लोग ने कंट्रीब्यूट दिया है, मगर इसका पहचान हम लोगों को नहीं मिला। हम सब बहुत ही गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए घोषणा किया और साथ साथ अभी हम लोग आजादी जो अमृत काल की तरफ अभी हम लोग बढ़ना शुरू किया है। और खुशी का बात यह है, उस अमृत काल में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारा देश का प्रेसिडेंट भी हमारा ट्राइबल समाज है और इस इनिशियल स्टेज को उनका लीडरशिप में हम लोग लीड कर रहे हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। जैसे मैं थोड़ी देर कहा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक पोटेंशियल एक राज्य है। यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि अच्छे दिशा में हो। हमारा यहाँ के जो युवा है केवल न ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तरफ देखे, बट दे शुड बी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वाला नौकरी ताकि दूसरे को वो लोग दे पाएगा। चाहे टूरिज्म का बोलिए, चाहे आप हाइड्रो पावर का बोलिए, चाहे एग्रीकल्चर एंड एलाइड का बोलिए, बहुत सारा पोटेंशियल्स है। तो धीरे धीरे अभी अपना पोटेंशियल एरिया को हमारे सरकार के पॉलिसीज के माध्यम से और केंद्र सरकार के पॉलिसीज के माध्यम से लोगों को इसका बेनिफिट हम लोग देना अभी जुड़ रहा है। और काफी स्टार्टअप्स भी, यंग एंटरप्रेन्योर्स भी अरुणाचल से उभर के आ रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश का खास करके युवाओं का बहुत टैलेंट है, काफी हुनर है। अभी पिछले 7-8 सालों में आप लोग देखिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे लोवेस्ट रैंक में हुआ करता था। आज कहां से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कहां से कहां पहुंचा हुआ है। मैं आज किरण रिजिजू जी का भी धन्यवाद देता हूं कि वो जो खेल मंत्री था तो उसका अंतर्गत में खेलो इंडिया से अरुणाचल को बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। उसी प्रकार में अगर हम लोग कल्चरल फील्ड में देखेंगे तो अभी अरुणाचल प्रदेश में भी थिएटर आर्ट का भी अभी प्रमोशन हो रहा है। तो हमारा यूथ लोग काफी टैलेंटेड है, केवल उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलके प्रोवाइड करना होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का मैं उम्मीद करेंगे कि एज टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट पर
आप सभी लोग हम आज के इस शुभ अवसर पर हम सबका एनर्जी को रीडेडिकेट करते हुए अरुणाचल को एक नया ऊंचाई तक हम लोग लेके जा पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सबको एक बार फिर इस राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं, और मैडम प्रेसिडेंट को मैं अपने पूरे जनता की ओर से एक बार फिर इस सुंदर प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब दिव्य सजन उपस्थित जनसभा को संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम पटनायक जी, पीवीएसएम यूआईएसएम वाईएसएम सेवा निवृत्त। माननीय राज्यपाल महोदय। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu ji, Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju ji, Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Chao Namen ji, Honorable Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Shri Pasang Dorji Sona ji, distinguished officials of the government of Arunachal Pradesh, distinguished officials present, and my dear friends from this wonderful state of Arunachal Pradesh. First of all, I wish to acknowledge my happiness to have been nominated to come to this wonderful state. It gives me great pleasure to come and work with you and make all your dreams come true. It's a matter of great pleasure and pride for us to have Honorable Rashtrapati ji grace this occasion of 37th Statehood Day celebrations. On behalf of the people, on behalf of all of you, I extend a warm and hearty welcome to Her Excellency, Madam President, to the land of rising sun. We stand in admiration of your exemplary commitment to public services, and we are privileged to seek your blessings today. Like my previous speakers have said, Arunachal Pradesh has come a long way from being a remote northeast frontier agency to a full-fledged state it became in 1987 on this very day. The state has since progressed in leaps and bounds, but the last few years have specially witnessed a quantum progress and all-round development in the state, for which I take the opportunity to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his strategic vision, continued personal focus on development of the state. His recent visit to the state to inaugurate the Doini Polo Airport and dedicate 600 megawatt project to the nation has provided a massive boost towards infrastructure upgradation in the state. We are also receiving unflinching support from the Union government, which has been elaborately explained by Shri Rijiju ji, for development and prosperity, which will ultimately result in ushering of peace and tranquility in the state. अरुणाचल वासियों के लिए मेरा ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चल पड़ा है। हमारा एक सपना है जिसे हमने साकार करना है, सोते हुए नहीं, जागते हुए, और इसके अंदर आप सभी का सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। मैं कुछ बातें जो मेरी समझ में आई हैं यहाँ आने के बाद उनका उल्लेख करना चाहता हूँ। मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री खांडू जी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, जीवन स्तर में सुधार लाने, अनुकूल कानून व्यवस्था बनाने रखने और हमारे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा
पे उनका ध्यान केंद्रित है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति बढ़ते महत्व के साथ पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी गई हैं और इसके आगे भी इस कार्य में प्रगति हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के ऊपर और हुरी और ताकसिंग जैसे सीमावर्ती गांवों में रिवर्स माइग्रेशन की सुनिश्चित किया जा रहा है, संभव हो रहा है। हम अपने सीमा क्षेत्रों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि मेंचुका, टूटिंग और विजयनगर में 3 हवाई पट्टियां चालू हो गई हैं और आने वाले वक्त में दिरांग, अनिनी और अपर सुबनसिरी जिलों में 3 और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के प्रस्ताव रखे गए हैं। इसके चलते दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के संचार और रसद में सुधार होगा। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी की आजीविका के साथ साथ आगे तैनात हमारे रक्षा बलों के भरण पोषण में भी काफी हद तक सुधार आएगा। जहां तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि सेंटर ने रखा है, इसके अनुरूप हमने सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ 5 जीवंत गांवों की पहचान की है और उनके लिए मेलों, स्थानीय त्योहारों, पर्यटन गतिविधियां और आजीविका का विकास के आयोजन से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आकर्षित करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। आज जबकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करते हैं। हम उन्हीं सभी व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को, सुरक्षा बलों को, पारंपरिक संस्थानों को, जन समुदाय को और सबसे बड़ी बात है जो इसके बारे में अभी काफी कुछ कहा गया है,